Hello student, this is the first video of lesson 14 coming of the British and the revolt of 1857. In the ancient times, India was famous for its spices, cotton textiles, jewelry and pearls. Indian goods were in great demand and all over the world, especially in Europe. प्राचीन काल में भारत जो था अपने मसालों, कॉटन टेक्सटाइल, ज्वेलरी, पर्स मतलब मोती, इंडियन गुड्स जो भी यहाँ पे बनने वाले सामान थे वो विदेशों में उनकी बहुत डिमांड थी, खासकर यूरोप में. इट हैड बीन ट्रेडिंग विथ रोम एंड ग्रीस फॉर सेंचुरीज. कई सेंचुरीज से रोम और ग्रीस से हम लोग के यहाँ से व्यापार होता था. द अरब वॉज द फर्स्ट टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड. अरब्स जो थे वो सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए आए. लेटर द पुर्तगीज़, इसके बाद पुर्तगीज़, द डच, फिर डच, द ब्रिटिश, इसके बाद ब्रिटिश एंड द फ्रेंच फॉलोड, इसके बाद फ्रेंच भी. दे फॉट अमंग देमसेल्फ टू गेन कंट्रोल ओवर ट्रेड. अब ये सब आपस में लड़ाई करते रहते थे कि उनका कंट्रोल भारत के ट्रेड पर हो. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ अ सी रूट टू इंडिया, माने कि भारत के समुद्री रास्ते की खोज. In 1498, Vasco da Gama, a Portuguese explorer, discovered a new sea route to India via the Cape of Good Hope. 1498 में वास्को डी गामा जो कि पुर्तगीज़ था उसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा. The Portuguese used this route to reach the Calicut and started trading in the region. वहाँ से पुर्तगीज़ जो है भारत में व्यापार करने आते थे कालीकट के थ्रू. At that time, Calicut was a major producer of spices. उस समय जो कालीकट था वहाँ पर स्पाइसेस माने मसालों का मेन प्रोड्यूसर था. मतलब वहाँ पे मतलब मुख्य रूप से वहाँ पे मसाले का उत्पादन होता था, पैदा होते थे. वास्को डी गामा गेट परमिशन फ्रॉम द रूलर ऑफ कालीकट टू कैरी ऑन ट्रेड विथ इंडिया. वास्को डी गामा ने कालीकट के रूलर माने कि वहाँ के राजा से ट्रेड व्यापार की परमिशन ली और भारत से व्यापार शुरू किया. सून द पुर्तगीज़ गॉट मोनोपोली राइट्स ओवर ट्रेड. और जल्दी ही पुर्तगीज़ को मोनोपोली माने एकाधिकार, व्यापार पर एकाधिकार उनका हो गया. ईस्ट इंडिया कंपनी. द ब्रिटिश मर्चेंट्स फॉर्म द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600. ब्रिटिश से जो आने वाले जो व्यापारी थे उन्होंने यहाँ पर 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की विथ परमिशन फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ वन, माने कि वहाँ की जो ब्रिटेन की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ वन, उनसे आज्ञा लेकर. हु वॉज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम. The company obtained permission from the Mughal Emperor Jahangir to trade with India. कंपनी ने उस समय के मुगल सम्राट जहांगीर से भारत में व्यापार की परमिशन ली. The British set up trade centers in Bombay and Madras, which are now Mumbai and Chennai. ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि अपने ट्रेड सेंटर्स माने व्यापारिक केंद्र बनाए. कहाँ पर? बॉम्बे और मद्रास में, जो कि अब मुंबई और चेन्नई कहलाता है. The French too set up a trading company and established trade center in Chandranagar in Bengal and Pondicherry, now पुडुचेरी. फ्रेंच ने भी ट्रेडिंग कंपनी वहाँ पर बनाई थी, ट्रेड सेंटर्स इन चंद्रनगर बंगाल में और पांडुचेरी जो कि अब पुडुचेरी कहलाता है. द ब्रिटिश डिड नॉट लाइक दिस, लेकिन ब्रिटिशर्स को ये पसंद नहीं आया. दे फॉट विद द फ्रेंच, उन्होंने फ्रेंच से लड़ाई की एंड डिफीटेड देम, और उनको हरा दिया. एज अ रिजल्ट उसका परिणाम क्या हुआ? द फ्रेंच वर रिस्ट्रिक्टेड टू पांडुचेरी, तो पांडुचेरी तक ही फ्रेंच को रोक दिया उन्होंने. बैटल ऑफ प्लासी. आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब in 1707, the East India Company became more ambitious. मतलब कि औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात 1707 में ईस्ट इंडिया कंपनी और भी ज़्यादा एम्बिशियस हो गई. द ब्रिटिश हैड देयर ओन आर्मी टू प्रोटेक्ट देयर ट्रेड. ब्रिटिश ने अपनी खुद की आर्मी बना ली अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए. दे वॉन्टेड टू ब्रिंग बंगाल अंडर देयर कंट्रोल. वो चाहते थे कि बंगाल उनके कंट्रोल में आ जाए. दस दे स्टार्टेड बिल्डिंग
फोर्ट्स एंड सेटलमेंट्स इन 17th सेंचुरी। और उन्होंने क्या किया, फोर्ट माने कि किले बनाने शुरू कर दिया 17वीं शताब्दी में। दे ऑल्सो मेंटेन एन आर्मी इन बंगाल, और साथ ही बंगाल में अपनी आर्मी भी बना ली। When Sirajuddaulah became the Nawab of Bengal, he ordered the British to remove their army and stop its construction activities as they had not paid any taxes. जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला बने तब उन्होंने ऑर्डर किया कि ब्रिटिश को यहाँ से अपनी आर्मी हटाएं और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वो चालू कर दी थी, कंस्ट्रक्शन मतलब जो उन्होंने किले बनाने शुरू कर दिए थे वो ना बनाएं। When they denied in March against the British in 1756, और उन्होंने बोला कि वो टैक्स उसका पे करें। जब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया ब्रिटिशर्स ने, तो 1756 में दिस इंसिडेंट infuriated the British and they attacked Bengal in 1757। इसके बाद क्या किया ब्रिटिश ने, बंगाल पर 1757 में अटैक कर दिया। सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड इन बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी मतलब प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें सिराजुद्दौला हार गया। एंड द ब्रिटिश बिकम वेरी पावरफुल इन बंगाल। इस तरह से ब्रिटिशर्स क्या बंगाल में और अधिक शक्तिशाली हो गए। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। ये पहला स्टेप था कि ब्रिटिश ने अपने आप को बंगाल में मजबूत किया। हाउएवर दे वर डिटरमाइंड टू कंट्रोल ओवर द होल ऑफ इंडिया, क्योंकि वो पूरे भारत में कब्जा करना चाहते थे। ये पहला कदम था, उन्होंने भारत पर कब्जा करने का वो पहला कदम था। द किंग्स एंड द नवाब्स ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन इंडिया ऑलवेज फॉट अमंग देमसेल्फ। भारत में जो छोटे छोटे राज्य थे वहाँ के राजा और नवाब आपस में युद्ध करते रहते थे, हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। द ब्रिटिश हेल्प वन रूलर अगेंस्ट अदर एंड गेन पावर एंड वेल्थ। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो एक उसमें से जो जैसे दो आपस में लड़ रहे हैं उसमें से एक को वो फ़ायदा पहुंचाते थे, उनको पावर देते थे, उनको मतलब धन शक्ति हर चीज़ से मदद करते थे। तो दिस पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश वाज नोन एज डिवाइड एंड रूल। और ये जो पॉलिसी थी कि मतलब दो को लड़ाओ दो, उसमें उनका तीसरे का फ़ायदा हो, कि ब्रिटिशर्स को फ़ायदा होता था। इस पॉलिसी को कहा गया डिवाइड एंड रूल, माने बांटो और शासन करो। दिस पॉलिसी हेल्प द ब्रिटिश टू कैप्चर वेरियस किंगडम्स ऑफ इंडियन रूलर्स। इस पॉलिसी ने ब्रिटिशर्स को भारत के जो भी रूलर्स थे उन पर आधिपत्य करने में सहायता की। द बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुई। अनदर बैटल, द बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस इन 1764। अगेन द ब्रिटिश एमर्ज विक्टरीज। एक दूसरी युद्ध हुआ जो कि बक्सर का युद्ध कहलाता है, जो कि 1764 में हुआ बिटवीन द कंबाइंड आर्मी ऑफ मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड एंड 2 नवाब्स विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। माने कि आर्मी एम्परर जो मुगल एम्परर थे शाह आलम द्वितीय और साथ एंड द 2 नवाब्स विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और 2 नवाबों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अगेन द ब्रिटिश एमर्ज विक्टरीज। फिर से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को विजय प्राप्त हुई। Thus the Bengal administration finally came under the British rule and the British East India Company obtained the rights to collect revenue from the state। भारत पर बैटल ऑफ बक्सर के विजय के पश्चात अंग्रेज़ों ने कई पॉलिसीज़ बनाई भारत पे कब्जा करने के लिए। सबसे पहली पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। According to this policy, the British declared that if a king died without a male child, his kingdom would be taken over by the British। माने कि यदि भी कोई भी राजा बिना पुत्र, यदि उसका कोई पुत्र नहीं होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो राज्य पर किसका कब्जा हो जाएगा, अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाएगा। तो थ्रू दिस पॉलिसी दे वर एबल टू ऑक्यूपाई, और इसी पॉलिसीज़ के अंतर्गत उन्होंने झांसी, नागपुर एंड मैनी अदर प्लेसेस और कई जगहों पर कब्जा कर लिया। द सेकेंड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स अ सब्सिडरी अलायंस। This was introduced by Lord Wellesley। According to this policy, Indian rulers under the British protection had to give up their own army and instead maintain British troops within their kingdoms. This gave control to their British over the affairs of those kingdoms। इस तरह से
उन्होंने 2 पॉलिसी के अंतर्गत भारत में विस्तार शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स ने। नाउ इस वीडियो में बस बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और सेशन 2 में आगे इस पार्ट को आगे ले चलेंगे। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।